Hello guys, welcome back to my channel and welcome to today's Mandarmani vlog. So let's get started. तो हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी फ्रॉम हज़ारीबाग झारखंड वेयर आई एम करेंटली लिविंग। और रास्ता तो बहुत अच्छा था लेकिन मुझे बंगला बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। ये हम वहाँ पे मतलब उसी रास्ते पे पहुँच चुके थे। सबसे पहले हमने स्टे के लिए देखा, ये रिज़ॉर्ट देखा तो इसमें अवेलेबिलिटी नहीं थी, कोई भी रूम्स खाली नहीं थे। फिर भी इन्होंने बोला एक रूम दिखाया हमें जो कि आपको 1-1.5 घंटे बाद फिनिश होकर के मिलता। और फिर ये रूम की कंडीशन आप देख सकते हैं, मतलब मुझे तो नहीं पसंद आया था रूम, तो इसलिए हम श्योर नहीं हो पा रहे थे कि ये रूम लेना है कि नहीं लेना है। स्टे लोकेशन बहुत अच्छा था। फिर इन्होंने दूसरा कॉटेज हमें दिखाया और कॉटेज भी हमको बिल्कुल पसंद नहीं आया था। और ये आप देख सकते हैं, ये फिनिश था, ये आप तुरंत ले सकते थे ये वाला कॉटेज। फिर हमने दूसरी जगह चेक किया, ये स्वर्ण भूमि रिज़ॉर्ट है। इसका ये रूम हमें बहुत अच्छा लगा और ये रूम हमने फिर फाइनल किया। ये रूम हमें अच्छा लगा और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो स्टे अच्छा होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए। और ये प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले हमने ब्रेकफ़ास्ट ऑर्डर किया और ब्रेकफ़ास्ट बहुत अच्छा था। मतलब जितनी भी चीज़ें हमने ट्राई की ना खाने के लिए वो बहुत अच्छी थी और आपको रूम में ही सर्विस मिल जाती है। ये मैं थोड़ा सा बाहर का व्यू दिखा रही हूँ अपने रूम से। रूम के बाहर का व्यू तो बहुत अच्छा था और मेरा तो मन कर रहा था कि मैं घंटों यहीं पे खड़ी रहूँ और बस देखती रहूँ। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा जूम किया है और बीच दिख रहा है रिज़ॉर्ट से। मतलब जितने भी बीच हैं ना, आप जब मंदारमनी बीच पे जाओगे तो बीच फेसिंग ही सारे रिज़ॉर्ट आपको मिलेंगे। ये जस्ट हम बीच के उस साइड से मतलब बैक साइड से आपको बीच फेसिंग मिलेगा। और ये मैं नीचे जा रही हूँ बीच पे। आपको मैं बता दूँ कि ये मेरा फ़र्स्ट टाइम था। आई यूज़ टू बी अ माउंटेन गर्ल, मैंने बचपन से ही पहाड़ देखे हैं और मैं पहाड़ों को बहुत पसंद भी करती हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने बीच देखा है, मतलब समंदर देखा है, अपनी आँखों से उसे फ़ील किया है। और मेरी खुशी का ना तो ठिकाना ही नहीं था। आई वॉज सो 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 हैप्पी। और वो जो फीलिंग है ना, अगर आप बीच पे जा चुके हो तो मेरे से रिलेट कर पाओगे कि जैसे ही आप पता है आपको धूप, आपको मतलब टैन होने का ये सब कुछ आपको फ़ील ही नहीं होगा एक बार आप जब जाओगे बीच के पास। और जो एक ह्यूमिड रहता है वेदर में, वो भी आपको कुछ भी फ़ील नहीं होने वाला है जब आप समंदर के पास जाते हो। मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे पहाड़ों में जाता है इंसान अपने आप को पीस देने के लिए और एक मन में शांति मिलती है। लेकिन जब आप समंदर के पास जाते हो तो आप अपने आप से रिकनेक्ट कर पाते हो और मन में इतनी शांति आ जाती है ना, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ इस फीलिंग को। और मेरा तो ना इनर चाइल्ड पूरा निकल के आ गया था। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं समंदर को छोड़ कर के जाऊँ। आई वॉज डैम हैप्पी। और ये बैक साइड का व्यू है जिधर रिज़ॉर्ट है। बस यहीं से उतर के मैं नीचे आई थी। फिर उसके बाद थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया मैंने बीच पे और ये कॉफ़ी पी। और आप ब्रीज़ देख रहे हो, कितनी अच्छी ब्रीज़ थी। मतलब इतनी अच्छी ब्रीज़ आती है जब आप बीच साइड पे होते हो। तो ये सनसेट होने वाला था तो आप देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। और फिर हमने थोड़ी सी और वॉक ली, मतलब कि बस मुझे लग रहा था मैं रिज़ॉर्ट पे वापस जाऊँ ही ना, बस मैं यहीं बैठी रहूँ। इट्स जस्ट लाइक कि मतलब वो जब वेव्स आती हैं आपके पास, तो जब वो आपके पैर से टकराती हैं तो आपको वो जो फीलिंग होती है ना, लाइक इट वाज लाइक बहुत अच्छे से, जैसे बच्चे लोग नहीं करते हैं कि गिगलिंग, वैसे ही आपको फीलिंग होती है।
पहले आई यूज़ टू से कि पहाड़ पे घर बनाएंगे, और जब पहाड़ पे होकर के आए और फिर जब पता चला कि पहाड़ पे तो सिर्फ पहाड़ी लोग ही रह सकते हैं, आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड। तो फिर जब मैं अभी बीच पे होकर के आई तो वहाँ पे लगा कि हाँ, वहाँ पे कुछ हो सकता है। और मतलब एक ड्रीम होता है ना किसी किसी का कि हाँ, बीच साइड फेसिंग आपका एक घर हो। आप देख सकते हैं ये अब हमने खाना ऑर्डर किया था और खाना वाज सो डिलीशियस। ये म्याऊ आ गई थी, ये चोरी चोरी इन्होंने हमारा फूड भी स्टील किया, हमने अलग से इनको दिया भी है खाने के लिए। बहुत ही प्यारी थी ये, वहाँ पे शायद रहती होगी, बहुत ही अच्छी थी। सो डिनर करने के बाद तो मेरा मन फिर भी नहीं मान रहा था, और फिर हम चले गए थे मतलब रिज़ॉर्ट पे, जिस रिज़ॉर्ट पे हम स्टे किए थे वहाँ पे 7-8 बजे के बाद लॉक लग जाता है, मतलब आप नहीं जा सकते हो। तो उससे पहले ही हमने एक वॉक ले ली थी, और ये नाइट का व्यू है हमारे रिज़ॉर्ट का। फिर उसके बाद खाना वाना खाने के बाद मतलब 12-12 बज गए थे, तो हमने कैंपस में ही वॉक ली, और ये हमने बहुत ही सिंपल डिनर किया था, राइस दाल एंड चिकन। और इन्होंने एक और चीज़ ऐड की थी, चूरी भाजा। आई थिंक ऑल बंगालीज़ कैन रिलेट टू दिस। और हमने बहुत अच्छे से मतलब फूड वॉज ऑसम। अब ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम उठे और फिर उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। हमने अपना ब्रेकफास्ट ऐड ऑन करा रखा था, तो बुफे ब्रेकफास्ट था। ये मैं आपको दिखा रही हूँ क्या क्या चीज़ें थी ब्रेकफास्ट में। और ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा था। पोहा, एग्स और जो नॉर्मली मैं खाती हूँ वो तो मैंने ले लिया था। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, उसके बाद अब पूल में जाने की बारी थी। मेरा तो मन नहीं कर रहा था पूल में जाने का। अब देखो आप, मेरा बस मन कहाँ भाग रहा है, मेरा मन बस वहीं भाग रहा है बीच की तरफ कि मैं वहाँ चले जाऊँ और बस वहीं बैठूँ और मुझे वहाँ से कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और इतनी बहुत अच्छी सी धूप थी, मैं आपको क्या बताऊँ, इतनी अच्छी धूप थी। स्टिल मैं नाश्ता करने के बाद फिर से बीच में गई, और मॉर्निंग में वेव्स ना कम रहती हैं, और जैसे ही सनसेट होने लगता है वैसे ही वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती हैं। मतलब कि ये जो पानी था ये बहुत दूर तक था, मतलब रिज़ॉर्ट के बहुत दूर तक था मॉर्निंग में, लेकिन जैसे ही शाम होती तो रिज़ॉर्ट तक पूरा पानी आ जाता है। और ये हमने कोकोनट पिया और फिर इसके बाद थोड़ी देर चिल किया पूल में। बीच से आने के बाद ये आप देख सकते हैं पूल है, यहाँ पे आप ऐसे डांस भी कर सकते हैं, पूरा म्यूज़िक वगैरह सब चल रहा था। उसके बाद हमने ये थोड़ी सी एक्टिविटी की। अब इसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो बोट है ये गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, मतलब कि आपकी सेफ्टी पर्पज़ से ये देखा जाए तो इट्स नॉट ऑन अ गुड साइड, ये प्राइवेट ही चलाते हैं। और कुछ दूर तक इन्होंने हमें घुमाया, हमने थोड़ा सा रिस्क लिया। अब बहुत डर लग रहा था अंदर से, अब समंदर में जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, अब डैम वैम में जाना दैट इज़ डिफरेंट। हमें करना था एडवेंचर, तो हमने थोड़ा सा रिस्क ले लिया। अब रिटर्निंग के टाइम ना ये जो बोट राइडर थे उन्होंने मुझे ये प्यारा सा शीशेल दिया, बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लग रहा था दैट इज़ अ बेस्ट 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 फीलिंग। अब हम वहाँ से जब रिटर्न हुए तो हमने देखा म्याऊ रेस्ट कर रही थी हमारे रूम के बाहर, देखो कैसे मस्त रेस्ट कर रही है। और हमने खाना ऑलरेडी ऑर्डर कर लिया था, ये पनीर की सब्ज़ी थी, दाल, राइस एंड सैलेड, और खाना तो बहुत ही अच्छा था। फिर खाना वाना खा के हमने थोड़ी देर रेस्ट किया और उसके बाद हम शाम को निकल गए। थोड़ी दूरी पे मतलब 10 से 20 किलोमीटर की दूरी पे शंकरपुरा बीच है, तो हमने वो भी एक्सप्लोर किया। और ये बीच भी बहुत ही सुंदर था, बहुत ही अच्छे व्यू आपको मिलते हैं जब आप एक बीच से दूसरे बीच जाते हो तो, और आप व्यू देख सकते हो, बहुत ही अच्छे व्यू थे। मतलब इट वाज सो फ्रेश एंड लाइवली फीलिंग। और ये ना आप देखो कि ये जब बीच स्टार्ट होता है तो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, लाइक जो मुंबई वाला मैरीन ड्राइव है ना वैसी फीलिंग देगा। और आप यहाँ पे बैठ सकते हो, आराम से चिल कर सकते हो। और जो लोकल्स थे ना वो मस्त आराम से बैठ करके चिल कर रहे थे, शाम का टाइम हो रहा था
और इतना ही मनमोहक व्यू था कि मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया था एकदम। मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। ये है शंकरपुरा बीच और ये पीछे आप देख रहे हैं ये मैरीन ड्राइव है। इस पे आप चिल आउट कर सकते हैं और नारियल पानी भी पी सकते हैं। बहुत ही पीसफुल और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और सनसेट का टाइम हो रहा है, ये देखिए। इट्स सो सूदिंग एंड रिफ्रेशिंग। अगर आपको अपने नर्वस सिस्टम को काम डाउन करना है ना, तो डेफिनेटली यू हैव टू कम ऑन बीचेस। मैं आपको सच बताऊं तो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड थी, बट जब मैं समंदर के पास जाती थी ना, तो मेरी सारी टायर्डनेस जैसे गायब हो जाती थी। मतलब पता ही नहीं लगता था कि मैं इतना ज़्यादा रेस्टलेस हूँ। अब हमने शंकरपुरा बीच पे थोड़े देर टाइम स्पेंड किया और मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं ना वीडियो शूट कर रही थी और मेरा पैर थोड़ा सा स्लिप हो गया। मैंने स्लीपर्स उतार रखे थे और इतनी ज़्यादा अच्छी वेव आई कि मेरा एक स्लीपर वो ले गई और मैं ना उसकी तरफ बढ़ने लगी, तो पीछे से शाउट किया कि नहीं ऐसे नहीं उतरना है नीचे। तो फिर मैं वहीं पे रुक गई और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर आपकी स्लीपर्स वापस आएगी तो वही देगा, नहीं तो वो अब छोड़ दो, वो गई। तो थोड़ी देर बाद हमने देखा कि हाँ वेव्स ने मेरी स्लीपर्स वापस मुझे लौटा दी। फिर हम वहाँ से वापस आने के बाद फिर अपने बीच पे हमने थोड़ी देर टाइम स्पेंड किया, वॉक की बहुत अच्छे से। और ये रात का समय है जब पूल में एकदम पूल चलता ही रहता है। आप चाहो तो तब भी शावर ले सकते हो, डांस कर सकते हो, अपना फुल एंजॉय कर सकते हो। फिर हमने वहाँ से आने के बाद ये कुछ स्टार्टर्स ऑर्डर किए थे। और बहुत तेज़ भूख लगती है यार, जब आप बीच से होकर के आते हो, पानी में ऐसे नहा के आते हो ना, बहुत ज़्यादा भूख लगती है। और ये कैट देखिए मस्त टॉवल का फ़ायदा उठाते हुए। रात में हम लोगों ने खाना वाना खा करके अच्छे से रेस्ट लिया। ये मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज थोड़ा सा मेन्यू चेंज था। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से एक बार सी की तरफ। इट्स हार्ड टू से गुड बाय टू द बीचेस, बट सी यू अगेन मंदारमनी।